नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। CMIE और CPHS के सर्वे के मुताबिक जब एक भारतीय इलाज पर 100 रुपये खर्च करता है तो उसमें से करीब 42 रुपये दवाओं पर जाती हैं। डॉक्टर की फीस, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल टेस्ट को मिलाकर भी सिर्फ करीब करीब 8.5 रुपये भी खर्च होते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में सेहत पर होने वाले कुल खर्च में 53% लोगों को अपनी जेब से यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। और ऐसे में लगातार जो है सरकार की ये कोशिश है कि इस सेक्टर में आम लोगों को राहत दी जाए, चाहे वो बजट से जुड़ी हो या फिर अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो GST पर जिस तरीके से यहाँ पे इंश्योरेंस पर GST लगता है उसकी दर को कम या फिर ख़त्म किया जा सकता है। इस पर हम लोग ये खास चर्चा लेकर आए हैं हर एक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि किस तरीके से इस सेक्टर में एक आम लोगों को राहत मिल सकती है या फिर सरकार को किस तरीके से कदम उठाने चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोनिका बी सूद हैं जो कि CEO हैं नवजीवन ग्रुप की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार में। सबसे पहला मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि अगर हम लोग देखें, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बजट आया, बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी। आपके हिसाब से पहली प्रक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया की बजट को लेकर आपका क्या मानना है कि कैसा रहा है इस सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए, अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं तो बजट बहुत ही पॉजिटिव था, बहुत शानदार था। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया गया, किसानों के लिए 1,52 करोड़ का, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2,66,000 का घोषणा किया गया। और इसके अलावा अगर हम देखें तो MSME में, एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी घोषणाएं की गई, रेलवे कॉरिडोर्स की घोषणा की गई, डिफेंस को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। पर अगर आप हेल्थ की बात करते हैं इसमें, तो हेल्थ में इस बार बहुत कम बढ़ोतरी हुई है और बहुत कम घोषणा हुई है हमारे बजट में। जो बजट हमारा अप्रैल में आया था उसमें थोड़ा सा प्रावधान दिया गया था आयुष को और हेल्थ सेक्टर को। पर अगर हम बात करें अब इस बजट के जो जुलाई में आया है, तो इसमें हेल्थ में कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है। सिर्फ हमारी कैंसर की दवाइयों पे कुछ उनके इंपोर्ट पे, उनके आयात पे कस्टम ड्यूटी को फ्री किया गया है, तो उससे जी, और थोड़ी दवाइयां सस्ती हो जाएंगी। पर ओवरऑल बजट तो बहुत ही पॉजिटिव बजट था इस बार। ठीक है मैम। अच्छा, जो आप कैंसर की दवाइयों की बात कर रहे थे, यहाँ पे सरकार ने कैंसर की 3 अहम दवाओं पर कस्टम ड्यूटी जो है वो 0 कर दी है और अब इन अहम जो दवाओं से जो आयात पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कंसर्न बहुत सारी चीज़ों को लेकर आता है, लेकिन इसमें से कैंसर के इलाज को भी सस्ता करने पर सरकार का फोकस है और साथ में नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने की भी बात हो रही है। तो आपको लगता है कि इस फैसलों से कैंसर ट्रीटमेंट सस्ता होगा और आगे किस तरीके की चीज़ें और आपको लगता है कि किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए यहाँ पर? पहला कदम कि इन्होंने जो कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया है, उससे ये तो सी बात है कि जो कीमत है कैंसर की दवाओं की, स्पेशली जो स्पेसिफिक 3 दवाइयां हैं कैंसर की, उनकी कीमत कम हो जाएगी। ज्यादा लोग इसको ले पाएंगे और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है और उसकी उपलब्धि है वो ज्यादा हो जाएगी, कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता हो जाएगा। पर आपको क्या लगता है कि 3 दवाइयों पर ही सिर्फ कस्टम ड्यूटी खत्म करने से कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता हो जाएगा? अगर यही दवाइयां हमारा देश बनाने लगे, या उन कंपनियों को, जो कंपनियां बाहर बना रही हैं, वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें इस दवाई को बनाने के लिए, तो इससे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। और जी जी। जो रिसर्च है, आयुर्वेदा की रिसर्च है, मॉडर्न साइंस की रिसर्च है, वो रिसर्च तो हमारी चल ही रही है, पर उसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन चाहिए। हमारा जी R&D बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम रिसर्च कर पाएंगे तो ही तो हम अपनी दवाइयों का उत्पाद बढ़ा पाएंगे, तभी हम नई नई दवाइयां निकाल पाएंगे। अगर हम 18 महीने के अंदर एक वैक्सीन बना सकते हैं कोविड की, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके हम ऐसी दवाइयां तो बना ही सकते हैं जिससे, चलिए हम ये नहीं कहूँगी कैंसर को हम खत्म कर सकेंगे या कैंसर को हम बिल्कुल एलिमिनेट कर पाएंगे, पर हाँ, कैंसर से जो एक इंसान का जीवन है, जो उसको उसको तो हम बढ़ावा दे सकते हैं, उसको तो हम बढ़ा सकते हैं। तो जी अगर वो जी। चीजें जो जो कंपनीज बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो दवाइयां जिन कंपनियों से, अगर वही कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट कर लें, उनसे हम टाई जी अप करें,
तो हमारी तो बिल्कुल ही सस्ती हो जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सरकार का फोकस भी है इस तरह की चीज़ों पे करने का। आप देखेंगे आगे क्या फैसले आते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए, टर्म या लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस जो है यहाँ पर, इन दोनों पर करीब 18% की दर से जीएसटी लगता है अभी, और जीएसटी इस दर से पहले इन दोनों में करीब करीब 15% का जो टैक्स की दर थी वो 15% थी, यानी 3% और बढ़ी। इसका सीधा असर जो भी इंश्योरेंस, जो भी इंश्योर्ड होता है उसके प्रीमियम को उसको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ता है यहाँ पर। अब यहाँ पे खबरें ऐसे आ रही हैं कि जीएसटी की दरें या तो कम होंगी या फिर एकदम हटाने पर चर्चा चल रही है। यहाँ पर नितिन गडकरी की तरफ से भी यहाँ पर वित्त मंत्री को एक लेटर लिख के बोला गया। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से कि जीएसटी को घटाना नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी से हटा देना चाहिए। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जिसकी ज़रूरत सबको है। हमारी देश की जनता 140 करोड़ है, और जो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, अगर उस पर हम जीएसटी लगाएंगे तो लोग उनके प्रीमियम कहाँ से भरेंगे। मैं तो ये कहूँगी कि उल्टा जो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस है वो हर किसी के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं होनी चाहिए, हर किसी के लिए ये इशू कर देना चाहिए कि ये कंपलसरी है। जैसे कि हम आज एक गाड़ी खरीदते हैं मार्केट से, नहीं, या कोई भी वाहन नया लेते हैं, तो उसको हम नहीं चला सकते सड़क पर अगर उसकी इंश्योरेंस ना हो हमारे पास, चाहे थर्ड पार्टी हो या कॉम्प्रिहेंसिव हो, हम इंश्योरेंस लेकर ही उस गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं, उस वाहन को बाहर निकाल सकते हैं। जी यहाँ तो जी हमारी लाइफ का सवाल है। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इंश्योरेंस जो है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो सबके लिए कंपलसरी कर देनी चाहिए। और अगर ऐसा है तो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे प्रोविडेंट फंड के पैसे कटते हैं, वैसे मेडिकल जी इंश्योरेंस के पैसे भी कटें। जी जी, ये आपने सैलरी यहाँ के पे हिसाब से मेडिकल इंश्योरेंस इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एंड इट शुड बी कंपलसरी। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक चीज़ और है जो बड़ा कंसर्न बनकर उभरा है यहाँ पे, इस बजट में आयुष्मान भारत की योजनाओं में बड़ी राहत की उम्मीद जो की जा रही थी, वैसा कोई बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चूक हुई है, या फिर कहें कि सरकार की स्ट्रेटजी थी, या फिर इसको कहें कि एक नए तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होते हुआ, या कुछ अभी मौजूदा पॉलिसी में बदलाव होते हुए देखने को मिल सकता है? देखिए, इन पॉलिसीज पे चर्चा तो चलती रहती है, नीतियां बनती हैं, और उनको फिर इम्प्लीमेंट भी, उनको लागू भी किया जाता है। पर मैं इसमें कहूंगी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस बार हेल्थ सेक्टर को या आयुष को इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला हमारे जुलाई 2024 के बजट में। तो इसमें हम आयुष्मान कार्ड में हम इतना कर सकते थे, जैसे 5 लाख का वर्ग बनाया गया है लोगों के लिए, इसको बढ़ाकर 10 लाख किया जा सकता था। इसमें एक बात और हम इसमें सुधार ला सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ उन वर्ग के लोगों के लिए है जो जिनका अर्निंग कैपेसिटी कुछ नहीं है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड जनता को, पूरे के पूरे जितना भी इंडियन सिटीजन है, उसके लिए ये कार्ड लागू होना चाहिए। हाँ, जिन लोगों का इनकम नहीं है उसके लिए 10 लाख रुपए तक, 5 से 10 लाख तक का जो अमाउंट है वो फ्री है। पर जिन लोगों, देखिए, जिन लोगों का परिवार है, एक इंसान है जिसका 30,000 रुपया सैलरी है और जी उसके ऊपर 5 लोग डिपेंडेंट हैं, वो मुझे बताइए कि क्या वो अपनी हेल्थ, जो भी हेल्थ है, दवाइयाँ हैं, कोई भी उसके इश्यूज हैं, क्या उसको वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। ठीक है मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और साथ ही अफोर्डेबल जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है इसको बढ़ाने के लिए क्या, आगे के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए आपके नज़रिए से, क्या किस तरीके की तब्दीलियाँ होनी चाहिए? फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा बाहर की कंपनी से, जो यहाँ आके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट दें, हमारे को फंडिंग मिले। फंडिंग से यहाँ आके खोलेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। दूसरी बात, हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, जहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर की कंपनियां भी आएंगी। पीपीपी मॉडल इसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हमारी ऐसी मेडिकल इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है, जो कि बाहर आके लोग और जगहों पे नौकरियां ढूंढने जाते हैं। अगर वहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो कम स्तरों पे, कम दरों की जो हमारी, मतलब उनकी इनकम, उनकी तनख्वाहों पे हमें ऐसा होगा कि उनको कम पैसा देकर उनकी ज़्यादा हम स्किल, उनको अपस्किल करके उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जितना हमारा इंडस्ट्री खुलेगा उससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो कम होगा।
ठीक है मैम, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। मोनिका सूद जी, आपका बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार के साथ यहाँ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये जी, तो ये खास चर्चा आप सुन रहे थे क्योंकि सरकार की तरफ से बजट में कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हुए हेल्थ सेक्टर को लेकर, उसकी बारीकियों को समझने के लिए। और अब सरकार की तरफ से क्या जीएसटी के मोर्चे पर यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसके ऊपर जीएसटी हटता हुआ दिख सकता है, इसको भी समझने के लिए, तमाम और पहलुओं को समझने के लिए हमने एक खास चर्चा की। कैसी लगी आपको चर्चा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।